गाइस फाइनली जो है 18+ लोगों के लिए जो है कोविन पोर्टल पर वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। पहले ये प्रोसेस 28 तारीख को बताया जा रहा था, तो लोगों को लगा कि रात 12 बजे से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में पता चला कि ये शाम को 4 बजे से स्टार्ट होगा, और जब शाम 4 बजे तो उस टाइम कोविन पोर्टल पूरी तरह से हैंग हो गया था, बंद हो गया था, काम नहीं कर रहा था। और इसके अलावा जो बाकी प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ पे कोविड-19 की वैक्सीनेशन का प्रोसेस चालू होने वाला था, जैसे कि आरोग्य सेतु हो गया, उमंग ऐप हो गया, तो वो भी पूरी तरीके से बंद हो गए थे। वहाँ पे काम नहीं कर रहा था, OTP की प्रॉब्लम हो रही थी, साइट लोड नहीं हो रही थी, काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी। फाइनली जो है अब साइट काम करने लग गई। तो आपको किस तरीके से जो है अपना वैक्सीनेशन के लिए पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है और अपना नाम रजिस्टर करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको जाना है कोविन पोर्टल पर, और वहाँ जाकर आपको अपने एक मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेना है, जैसे कि आप सबको पता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर कर लेनी है। अब उसके बाद का क्या प्रोसेस है वो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब आप अपने मोबाइल नंबर से कोविन पोर्टल पर जाकर रजिस्टर कर लेंगे या साइन इन कर लेंगे, तो उसके बाद आपको एक ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी और उसमें आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपसे आपका जो है फोटो ID प्रूफ मांगा जाएगा, जिसमें आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आधार कार्ड भी एक है, जिसे ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। और इसके बाद जो भी आप अपनी फोटो ID प्रूफ चूज़ करते हैं, उसका आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट किया हुआ है, और उसके बाद आपको फिर अपना आधार नंबर या जो भी आप ID चूज़ करते हैं उसका नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपकी जो ID आपने सेलेक्ट की है उसमें आपको जो भी पूरा नाम है वो आपको नीचे डाल देना है। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है, मेल फीमेल या अदर्स, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद आपकी बेनिफिशियरी YOB यानी कि ईयर ऑफ बर्थ, यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है सिर्फ वही आपको डालना है, पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जन्म हुआ है 1 जनवरी 2001 को, तो ऐसे में आपको वहाँ पर डाल देना है सिर्फ 2001, ठीक है। इस प्रकार से आपको वहाँ पे ये डालना है। तो ये करने के बाद जो है आपके सामने एक नई स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जिसमें आपका नाम आपको वहाँ पे दिखाई देगा सबसे ऊपर में। और अगर आपने अपनी फैमिली में किसी और का वैक्सीनेशन करवाया हुआ है तो उसका नाम आपको नीचे दिखाई देगा, और आपका नाम सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा। जिसके राइट साइड में आपको एक डस्टबिन का ऑप्शन दिखाई देता है, जिससे कि आप अपनी जो भी रजिस्टर आपने किया है, अगर उसमें कुछ गलती हो गई है तो आप जो है उसे डिलीट कर सकते हैं। और नीचे आपको शेड्यूल का ऑप्शन दिखाई देता है, तो आपको क्या करना है, आपको शेड्यूल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शेड्यूल के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, आपके सामने एक नया जो है ऑप्शन आ जाएगा नीचे, जिसमें लिखा होगा शेड्यूल नाउ, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक जो है नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको बुक अपॉइंटमेंट फॉर वैक्सीनेशन का यहाँ पे जो टॉपिक है दिखाई देगा। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सर्च बाय पिन और सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं आपकी जो भी नज़दीकी जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसको ढूंढने का, जिसमें कि आपको पहला ऑप्शन मिलता है पिन कोड के द्वारा, और दूसरा मिलता है डिस्ट्रिक्ट यानी आपके ज़िले के अनुसार। तो यहाँ पे आपको या तो अपना पिन कोड डाल देना है, जिससे कि आसपास के जो भी आपके वैक्सीनेशन सेंटर है वो आपको दिखाई देंगे, या फिर आपको डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से चूज़ करना होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हम अपना पिन डाल देते हैं, तो पिन डालने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने नीचे कुछ ऑप्शंस जो है आपको दिखाई जाएंगे, जिसमें आपको जो आपके नज़दीकी सेंटर्स हैं वो आपको दिखाई जाएंगे, और उसमें बताया जाएगा कि क्या आपके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है या नहीं। और यहाँ पे जितनी भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है वो आपको ग्रीन कलर में यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखिए, जो मेन चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी आपका जो है कई राज्यों में जो है वैक्सीनेशन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, आपका जो अपॉइंटमेंट है वो फिक्स नहीं हो पा रहा है किसी भी नज़दीकी सेंटर में। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे ऊपर सबसे दिखाई दे रहा है मिनिमम एज लिमिट फॉर बुकिंग्स 45+, यानी कि आपको जो पहले जो वैक्सीन लग रही थी 45+ ईयर के लोगों को, वही अभी यहाँ पे चल रहा है। जैसे कि कई ऐसे राज्य हैं जो अभी कह रहे हैं कि उनके पास इतना वैक्सीनेशन के लिए जो है वैक्सीन नहीं है, और वैक्सीन्स ना होने के कारण जो है 18+ लोगों के लिए अभी अवेलेबल ये फ़िलहाल नहीं है। आप चाहें तो इसको रेगुलर बार बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपका नाम तो रजिस्टर हो चुका है, जैसे हो गया था, आपने देखा था पहले, तो यहाँ पर नाम आपका रजिस्टर हो चुका है, लेकिन आपका अपॉइंटमेंट जो है यहाँ पर नहीं हो पाएगा अगर आपके राज्य में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो। और अगर आपके राज्य में वैक्सीन अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे साफ दिखाया जाएगा, तो आपको जिस भी आपके नज़दीकी सेंटर को चूज़ करना है उस पर क्लिक करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। सो गाइस, ये कुछ प्रोसेस था, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। अगर आप जिस सेंटर को चूज़ करते हो और वहाँ पर वैक्सीन्स के दोनों वेरियंट जो है उपलब्ध हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जो कि दोनों भारतीय प्रोडक्ट हैं, तो अगर दोनों अवेलेबल है तो आप दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है अगर आपको ये ऑप्शन दिखाया जाता है तो। और अगर सिर्फ आपको एक ही जो है वैक्सीन वहाँ पे दिखाई जाती है, फॉर एग्जांपल कोविशील्ड, तो आपको सिर्फ कोविशील्ड पे ही वहाँ पे क्लिक करके जो है ये वैक्सीन आपको अपने लिए बुक करनी होगी।
सो गाइस इस तरीके से जो है आप अपनी वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। 18 और 18 से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो सभी इसके दायरे में आते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या आपको कुछ बताना है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन यूट्यूब पर रेगुलर मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।